आप सभी को नमस्ते। मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अश्विनी मुद्रा और मूलबंध के बीच में क्या डिफरेंस है। हम दोनों की टेक्निक को समझेंगे, पहले अश्विनी मुद्रा की, फिर मूलबंध की, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उस बात को समझेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे आप सभी ने जो सवाल किए हैं अश्विनी मुद्रा और मूलबंध के बारे में, उन सभी सवालों का क्या ठीक उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अश्विनी मुद्रा की टेक्निक को समझते हैं। अश्विनी मुद्रा को करने के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखपूर्वक एक आसन में बैठ जाइए, जिसमें आपकी कमर सीधी हो, आपके शोल्डर सीधे हों और आप सुखपूर्वक बैठ सकें, आपको कोई भी पेन ना हो कहीं पर भी। ठीक है, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी और आंखें कोमलता से बंद। ठीक है, अश्विनी मुद्रा। देखिए, जो अश्व शब्द है ना, वो बोलते हैं घोड़े को। अश्व मीन्स घोड़ा। अश्विनी मुद्रा की ऐसी मुद्रा जो घोड़े के द्वारा ली गई है, मीन्स घोड़े से ली गई है। घोड़े से क्यों ली गई है? क्योंकि घोड़ा ना इतना ताकतवर होता है और उसकी जो ताकत का राज है, जो उसकी एनर्जी का जो राज है, वो अश्विनी मुद्रा है, प्लस जो वो भोजन करता है वो है। ठीक है, तो घोड़ा ज़्यादातर जो भोजन करता है वो क्या करता है? चने, गुड़ और घास। ठीक है, और प्लस वो मुद्रा करता है अश्विनी। घोड़ा कैसे करता है? जब वो मल को त्यागता है ना, तो उस समय अपने गुदा द्वार को संकुचित करता है और छोड़ देता है, संकुचित करता है और छोड़ता है। तो वो ऐसा कई बार करता है। तो ऐसा करने से जो उसकी शक्ति नीचे की तरफ जा रही होती है वो उसके वापस शरीर में आती है। ठीक है, तो ऐसा यदि हम भी करें तो हमारी जो शक्ति है, जो नीचे की तरफ फ्लो रहती है, नीचे की तरफ जाती रहती है, वो शक्ति वापस ऊपर उठकर आएगी और हमारे शरीर के अनेक कार्यों में फिर वो लग जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें अपने गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना है और फिर धीरे से छोड़ देना है। ऊपर की तरफ खींचना है और धीरे से छोड़ देना है। करना कैसे है? देखिए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। पहले मन को शांत करेंगे। मन जितना शांत होगा हम उतना अच्छी प्रकार से करेंगे। तो 2 से 3 लंबे गहरे श्वास को भरें, आराम से सामान्य श्वास भरें, मन को शांत करें। अपने आप को बाहर की जितनी गतिविधियां हैं उन सभी गतिविधियों से दूर करें। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं। श्वास को सामान्य रखेंगे, श्वास को ना भरेंगे ना छोड़ेंगे। जहाँ पर भी जैसा भी आपका श्वास है, नॉर्मल चल रहा है जो श्वास, उसी श्वास में धीरे से गुदा द्वार को ऊपर की तरफ संकुचित कर देंगे और छोड़ देंगे। करेंगे और छोड़ देंगे, करेंगे और छोड़ देंगे। जितना आप सामान्य रूप से गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, उठा सकते हैं, उठाइए और फिर धीरे से छोड़ दीजिए। उठाइए और धीरे से छोड़ दीजिए। तो ये जो टेक्निक है, ये जो विधि है, ये है अश्विनी मुद्रा की। ठीक है, इस मुद्रा के अंदर हम होल्ड नहीं करेंगे। जब खींचेंगे गुदा द्वार को ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर हमें रोक कर नहीं रखना है, हमें छोड़ देना है। ठीक है, तो ये है अश्विनी मुद्रा कि गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचा और फिर धीरे से छोड़ दिया, खींचा और धीरे से छोड़ दिया। इसमें हमारी श्वास जो है वो बिल्कुल सामान्य रहेगी। ठीक है, करना कितनी बार है? ये हमें 30 से 40 बार करना है। ठीक है, 30 से 40 बार दिन में 2 टाइम, एक बार सुबह और एक बार शाम को। खाली पेट करना है। ठीक है, खाली पेट जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि मूलबंध की टेक्निक क्या है। ठीक है, तो मूलबंध करने के लिए आप दोबारा से किसी भी सुखपूर्वक आसन के अंदर बैठ जाइए। ठीक है, दोनों हाथ घुटनों पर रखिए। ऐसा करने से हमारी कमर सीधी रहती है, बस इसका यही फ़र्क है। अदरवाइज आप किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। ठीक है, मूलबंध को करने के लिए जिस तरह से हमने अश्विनी मुद्रा का अभ्यास किया है, सेम टू सेम इसी प्रकार से अभ्यास है। देखिए कैसे करेंगे। गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचे, सेम टू सेम। पहले हमें चीज़ें करनी है कि मन को शांत करें, 2 से 3 लंबे गहरे श्वास भरें। अब मूलबंध को करने की 2 टेक्निक हैं। पहला तो है श्वास को बाहर निकाल कर और दूसरी है श्वास को अंदर भर कर। तो पहले हम श्वास को बाहर निकाल कर समझते हैं।
श्वास को भरेंगे, पहले बाहर निकाल देंगे। अब बाहर निकालने के बाद गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचें और यथासंभव, यथाशक्ति, जितना आपका सामर्थ्य है उतनी देर तक रोक कर रखें ऊपर की तरफ गुदा द्वार को। जब आपकी शक्ति खत्म होने लगे, जब गुदा द्वार टूटने लगे, जब श्वास टूटने लगे, तो धीरे से गुदा द्वार को नीचे की तरफ छोड़ देंगे। ठीक है, दोबारा से श्वास को भरेंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे और वापस गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो ये है मूल बंद की टेक्निक। ठीक है, फर्स्ट थी कि श्वास को बाहर निकाल कर, अब है श्वास को अंदर भर के। अंदर भर के कैसे करेंगे? सिंपली है, श्वास को पहले अंदर भरेंगे, अंदर भरने के बाद अब गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, और यथासंभव, यथाशक्ति आप रोक के रखेंगे और फिर जब आपका श्वास टूटने लगे तो धीरे से श्वास को, मूलबंद को नीचे की तरफ छोड़ देंगे, गुदा द्वार को। तो ये है मूलबंद। एक बार श्वास को बाहर निकाल कर और एक बार श्वास को अंदर भर कर, दोनों प्रकार से हमने समझा है। दोनों को 3-3 बार करेंगे। पहले श्वास को बाहर निकाल कर 3 बार करें और उसके बाद फिर श्वास को अंदर भर कर 3 बार करें। उससे ज़्यादा टाइम ना करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 से ज़्यादा ना जाएं। अब देखिए अश्विनी मुद्रा और मूलबंद के बीच में डिफरेंस क्या है। अश्विनी मुद्रा के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचकर छोड़ देते हैं, खींचते हैं और छोड़ देते हैं, होल्ड नहीं करते हैं। लेकिन मूलबंद के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मूलबंद के अंदर हमने गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचा और यथासामर्थ्य, यथाशक्ति रोक कर रखा हुआ है। पहले श्वास को बाहर निकाल कर और फिर श्वास को अंदर भर कर, दोनों ही प्रकार से हमने गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचकर रोका हुआ है। अश्विनी मुद्रा में हम रोकते नहीं है, अप डाउन, लेकिन मूलबंद के अंदर अप, होल्ड एंड फिर डाउन, अप, होल्ड एंड डाउन। डिफरेंस समझ पा रहे हैं ना? अश्विनी मुद्रा में हम होल्ड नहीं करते हैं, बस मूलबंद के अंदर हम होल्ड करते हैं, यथा सामर्थ्य और यथा शक्ति। एक बार श्वास को बाहर निकाल कर और फिर दूसरी बार श्वास को अंदर भर कर। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। समझ पाए अच्छी प्रकार से? मूलबंद जो है, मूल का अर्थ होता है कि मूल मीन्स जो हमारे शरीर का बेस है, जो आधार है, उस आधार को ऊपर की तरफ उठाना। वहाँ से जो सोई हुई शक्तियाँ हैं उसको ऊपर की तरफ खींचना, ऊपर की तरफ बढ़ाना, या फिर जो हमारी शक्ति नीचे की तरफ जा रही होती है उस एनर्जी को सही दिशा में वापस ऊपर की तरफ प्रवाहित करना। ठीक है, तो ये अश्विनी मुद्रा और मूलबंद के बीच में एक सामान्य सा डिफरेंस है। आप अच्छी प्रकार से समझ जाएं और फिर इसका अभ्यास दोनों टाइम करें। ठीक है, मूलबंद का 4 से 5 बार अभ्यास करें और अश्विनी मुद्रा का 30 से 40 बार। करना किस टाइम है? दोनों का अभ्यास सुबह करना है और शाम को भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अब आप सभी के जो सवाल हैं उनका थोड़ा सा हम देखते हैं, वो मैंने लिख लिए थे ताकि एक भी सवाल ना छूटे। तो पहले अश्विनी मुद्रा के बारे में बात करते हैं, दोनों को ही बात कर लेते हैं कि अश्विनी मुद्रा हाई बीपी वालों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हाई बीपी वाले अश्विनी मुद्रा को कर सकते हैं, लेकिन जब मूलबंद की हम बात करेंगे तो मूलबंद का अभ्यास हाई बीपी वाले लोग कम करें। जैसे हमने 3 से 5 बार की बात करी है कि 5 से ज़्यादा ना करें, तो जिनको हाई बीपी ज़्यादा है वो क्या करें, बस कि 2 बार ही इसका अभ्यास करें, मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा ना जाएं और कम करें। जैसे हमने जो श्वास की होल्डिंग का जो टाइम था, जो मूलबंद को ऊपर उठा के रोकने का जो समय है, उसको कम कर दीजिए, बस ज़बरदस्ती नहीं करना है। ऐसा ना हो कि अब आपकी श्वास टूट रही है फिर भी आपने मूलबंद को ऊपर की तरफ होल्ड करके रोका हुआ है। बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल नेचुरल रूप से करें। जब आपका टूटने लगे, मूलबंद नीचे की तरफ जाने लगे, तब आप धीरे से छोड़ देंगे, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, वीक में कितने दिन? देखिए, यदि किसी को समस्या है, पाइल्स है, ठीक है, तो वो इसको थोड़ा सा कम करें, डेली ना करें। ठीक है, लेकिन जिनको कोई समस्या नहीं है, जो नाइट फॉल आदि की समस्याओं से गंभीर रूप से पीड़ित हैं, वो इसको डेली करें।
जिनको पाइल्स है वो एक दिन छोड़ एक दिन करें, ठीक है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो मूलबंध का अभ्यास करने से पहले असनी मुद्रा का अभ्यास जरूर करें, ठीक है। और मूलबंध का अभ्यास कम करें। देखिए, पहले आपको असनी मुद्रा का अभ्यास ही करना है, फिर उसके बाद मूलबंध का अभ्यास करना है। जब 30 से 40 टाइम्स आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कर लें, फिर 4 से 5 बार आप मूलबंध का अभ्यास करें। और जिनको पाइल्स है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको नाइट फॉल है, उनको तो कंपलसरी है कि पहले आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें, देन आप मूलबंध का अभ्यास करें, ठीक है। कितने सेकंड होल्ड करना है, जैसे कि हमने बात करी है कि मूलबंध या अश्विनी मुद्रा में हमें होल्ड करना नहीं है, ऊपर की तरफ खींचना है और छोड़ देना है। लेकिन मूलबंध के अंदर हमें यथासामर्थ्य होल्ड करके रखना है। सुबह उठकर कर सकते हैं क्या? हाँ, सुबह उठकर आप कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट करें। फ्रेश हो जाएं, स्टूल को पास कर दें, फिर ही करें। खाना खाने के कितनी देर बाद कर सकते हैं? देखिए, सभी की अलग अलग कैपेसिटी है कि कितनी देर में आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। तो ऐसा करें कि लगभग जो सामान्य सभी का जो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है वो लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर हो जाता है। तो 4 से 5 घंटे का आप टाइम ज़रूर दें, क्योंकि जो एनर्जी है वो डाइजेशन पावर में लगी हुई होती है। टॉक्सिन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होते हैं जब डाइजेशन होता है। तो उस टाइम पर अश्विनी मुद्रा का अभ्यास ना करें। उस टाइम करेंगे तो आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो अच्छी तरह से क्या होंगे, निकल नहीं पाएंगे बाहर बॉडी से, यदि आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। क्योंकि वो जो एनर्जी है जो हमारे नीचे की तरफ जा रही होती है, उस एनर्जी को ऊपर की तरफ वापस वो प्रवाहित करता है। इसलिए खाना खाने के लगभग 4 से 5 घंटे बाद ही आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें या फिर मूलबंध का अभ्यास करें, नहीं तो आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा, ठीक है। या फिर खाली पेट करें, ठीक है। और ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए? अश्विनी मुद्रा के अंदर हमारी जो ब्रीदिंग है वो सामान्य रहेगी, बिल्कुल कोई श्वास अंदर बाहर नहीं, जैसी आपकी सामान्य श्वास चलती रहती है वैसे ही। लेकिन मूलबंध के अंदर एक बार श्वास को बाहर निकाल कर करें और एक बार अंदर भर कर करें, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। और कौन से आसन में मूलबंध या अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? तो आप सुख आसन में बैठकर कर सकते हैं, आप पद्मासन में बैठकर कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये पद्मासन है, इसमें भी आप अभ्यास कर सकते हैं। प्लस आप वज्रासन में बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। ये आपका वज्रासन है, ये यहाँ पर आप इस प्रकार से बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीध और यूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और एक विपरीत करणी मुद्रा मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप लिंक में मैं डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में। तो उस मुद्रा के अंदर भी आप मूलबंध और अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। प्लस आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? एक तो भोजन, जब आप प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, इस तरह की मुद्राओं का अभ्यास आप करते हैं, तो आपका जो भोजन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। तभी वो जो अश्विनी मुद्रा और मूलबंध का अभ्यास है या किसी अन्य क्रिया का अभ्यास है वो आपको अत्यधिक लाभ देने वाली होगी, ठीक है। तो आपका भोजन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपका सुबह उठने का टाइम और रात को सोने का टाइम अच्छा होना चाहिए, आपका जो व्यवहार है लोगों से वो अच्छा होना चाहिए, आप अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा हर कार्य करें। तभी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्रिया करेंगे और आप बाकी काम नहीं करेंगे। तो उन क्रियाओं के साथ में आपको भोजन, निद्रा, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अच्छा देखते हुए, अच्छा बोलते हुए, तो ये जितनी भी छोटी मोटी बातें हैं इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको अभ्यास करना है। प्रत्येक योगिक क्रिया का अभ्यास आपको ऐसे ही करना है, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने वाली होगी। अन्यथा आप करते रहेंगे और आपको कोई भी लाभ कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने अश्विनी मुद्रा को समझ लिया है, मूलबंध को समझ लिया है, दोनों के बीच में डिफरेंस को समझ लिया है। जो सवाल थे आप सभी के उनका हमने आंसर जान लिया है। यदि और भी कोई बातें रह गई हों तो आप कमेंट करके प्लीज़ अवश्य पूछें, मैं अवश्य ही आप सभी को रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद,
जय भारत।